ने जो शक्ति दी है वो शक्ति स्वरूप की मैं प्रार्थना करता हूँ और उसकी भगवान की प्रार्थना की। अब एक कमल का फूल लेके खड़ा हो गया अपनी सूंड के बल। सूंड थोड़ी डूबने वाली थी। भगवान उसी समय गरुड़ को छोड़ करके और लक्ष्मी जी से बिना बताए गरुड़ को छोड़ा। भगवान आए और भगवान ने चक्र चलाया और उस ग्राह को मगर को काट दिया और उस गजेंद्र के प्राण बचा लिए। गजेंद्र कहता है कि वास्तव आप भगवान, आप ही मेरे ईश्वर है, रक्षक हैं। सज्जनों, वास्तव में यही बात है। जब तक हम संसार की आशा लगाएंगे तो आपकी पूर्ति नहीं होगी। और जिस दिन हम नारायण से अपना विश्वास रख लेंगे तो बहुत थोड़ी सी वस्तु में हमें संतुष्टि आएगी, बहुत थोड़ी सी वस्तु में। और संसार के लोगों से आशा लगाने से कोई सार नहीं। जिस प्रकार से द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी, द्रौपदी और हाथ सपोरे खड़ी थी कि मेरी मर्यादा बची रहे। बड़े बड़े पति महारथी अर्जुन, भीम, धर्मराज और गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े शक्तिशाली वहां बैठे थे। लेकिन जब तक द्रौपदी उनकी ओर देखती नहीं तब तक भगवान नहीं आए। भगवान कहते हैं कि अभी इसको इनका आसरा है, अभी ये मेरी ओर हाथ नहीं फैला रही, अभी ये इनकी ओर देख रही है। और जिस समय द्रौपदी ने हाथ फैलाकर कहा कन्हैया, उसी समय गोविंद ने वस्त्रों का ढेर लगा दिया और दुशासन खींचते खींचते परेशान हो गया। लेकिन दुशासन द्रौपदी की मर्यादा को भंग नहीं कर पाया। हम जब तक संसार की ओर हैं तब तक हमारा कोई मान के चलो सही ढंग नहीं है। और जिस दिन हम भगवान को बना लेंगे उसी दिन सज्जनों हमारा सभी काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। और साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि मिंदरा के राम वही में रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि नाथ सहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। इस प्रकार से सज्जनों याद रखें, भगवान के सहारे रहना। सज्जनों आगे कथा आती है, थोड़ी थोड़ी कथा सब सुनाएंगे।
कन्हैया का जन्म तो 12 बजे होता है ना, आज थोड़ी कथा लेट चलेगी, आप लोग भी कथा का आनंद लेना। आवाज जान जाओ, फोन लगा दियो कि तुम ही सब्जी बना लो पहले से रोटी, हम तो कथा में हैं। आज तो हम कथा सुन रहे, लेट हो जाने हम थोड़ा, क्यों है कि आज लेट होगी कथा, इसलिए सज्जनों आगे कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है। भगवान आगे कथा आती है समुद्र मंथन की, अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र का मंथन हुआ, ये कब हुआ मंथन? ये मंथन हुआ सज्जनों, एक बार दुर्वासा जी पहुंचे वैकुंठ, और दुर्वासा जी भगवान से मिले लक्ष्मी नारायण से। तो उस समय लक्ष्मी नारायण ने बड़ी सेवा की, ब्राह्मण है, और जब दुर्वासा जी वहां से जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने अपनी माला दे दी। किसको दे दी माला? दुर्वासा जी को, कि लो ये भेंट में हम दे रहे हैं। तो दुर्वासा जी उस माला को पहन करके आए, कहा देवलोक। देवलोक अलग है, वैकुंठ अलग है, गौलोक अलग है, यमलोक अलग है, ये सब अलग अलग लोग है ना। ऐसी प्रकार से नीचे भी है पाताल, अतल बेतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, सात नीचे सात ऊपर भूभुआ स्वाहा जना तपा। इस प्रकार से दुर्वासा जी आए और आकर के देवलोक गए, अर्थात स्वर्ग। तो वहां पर इंद्र को माला दे दी कि लो इंद्र, तुम लक्ष्मी की माला ले लो, तुम्हारे और लक्ष्मी आएगी। तो इंद्र अहंकारी था उस समय, इंद्र की बहुत लक्ष्मी थी, उसने उस माला को न पहन के अपने हाथी को पहना दिया। जो माला लक्ष्मी नारायण का था, लक्ष्मी जी ने दिया था, उस माला को हाथी को पहना दो कि ले पहन। अब हाथी सो हाथी, हाथी ने उस माला को तोड़ डाल के नीचे कचल कुचल के फेंक दिया। अब जब वो माला नीचे गिर गई, लक्ष्मी नारायण के पुष्पों की माला, तो चरणों तक जाने लगी, गलत जगह में चली गई। तो लक्ष्मी धीरे धीरे ह्रास होने लगी और पूरी लक्ष्मी ऐसी चली गई, देवता कमजोर हो गए, दैत्यों का बल प्रबल हो गया। अब बड़ी समस्या बनी। इंद्र सोचने लगा कि मेरी लक्ष्मी क्यों जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि समय जब विपरीत होता है तो अच्छे काम बिगड़ने लगते हैं, और जब समय अच्छा होता है तो हमारे जो बुरे संबंधी भी हैं, दुश्मन भी हमसे प्रेम करने लगता है जब अच्छा समय होता है। इसलिए विधाता जब काम होता है ना, तो पिता जनक दुष्ट की तरह व्यवहार करता है, और गैल में पड़ी हो रस्सी तो ऐसा लगता है कि ये सर्प है। जब विधाता हो पाम, धूल मेरु सम, धूल जो मेरु पहाड़ पर्वत बन जाता है, जब विधाता बाम होता है ना, उस समय कुछ काम नहीं करता। और जब भगवान जा पर कृपा राम की हो, सुता पर कृपा करे सब। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो अनायास काम बनते जाते हैं। तुम थोड़ा काम करोगे और तुम्हारा, तुम सोचे होगे 50% तो हो जाएगा 80-90%। इस प्रकार से इंद्र का समय बिगड़ा, वो लक्ष्मी की माला जो ही नीचे गिरी तो पूरी उसकी संपत्ति नष्ट होने लगी। ऐसा होता है कभी कभी। हम लोग क्या करते हैं कि पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा में भी दोष होते हैं। पूजा का बड़ा दोष माना गया, ऐसा नहीं कि पूजा सबको फलती। कभी कभी हमने देखा कि शंकर जी में पानी चढ़ा रहे हैं और वही शंकर जी को पानी अपने पावन तले आ रहा है। शंकर जी ने बेलपत्ती चढ़ाई और वही बेलपत्ती नाली में चली गई, तो ये गलत काम है। इसलिए
उतने फूल चढ़ाओ जितने फूल तुम सुसज्जित कर दो, नहीं वही फूल अपने लगे रहने दो अच्छे से। ऐसा नहीं कि चढ़ा दो दिए और फेंक दे नाली में, इसलिए वो फूल अपने वृक्ष में ही लगे रहे तो अच्छा है। और भगवान को चढ़ाओ तो उनको बड़े आदर से सम्मान से रखो। इसलिए वो माला गिर गई और माला नीचे चली गई, इंद्र श्रीहीन हो गया। अब देवताओं के यहाँ इंद्र पहुंचा, समुद्र भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो, उसमें सब औषधियां लुप्त हो गई, सब कुछ लुप्त हो गया। लक्ष्मी जी उसी में लुप्त है, उसको निकालना पड़ेगा लक्ष्मी जी को। तो समुद्र मंथन की क्रिया हुई तो सबसे पहले बाष्पी नाग की रस्सी बनाई और देवताओं ने दैत्यों को भी शामिल किया, क्योंकि दैत्य शक्तिशाली थे। तो रस्सी बनाई, मदराचल पर्वत की मथानी बनाई। अब वो मथानी जब बनाई तो नीचे धंसने लगी, तो भगवान कछुआ बन गए। कछुआ आपने देखा है ना, कछुआ बने थे भगवान। कछुआ देना ऐसे भाव तो कि 20 है, नहा को कछुआ कहूँ मिल जाए तो लक्ष्मी यहाँ मिल गई। कुछ लोगों ने बड़ा लोगों को भ्रमित किया, अरे वो तो 20 नहा का कछुआ, उनको भाई 1 लाख उनको ले चलो जाओ तो। अरे सज्जनों, लक्ष्मी कहाँ रहती है पता? कछुआ पालने से लक्ष्मी नहीं मिलेगी। लक्ष्मी रहती है सतोगुणी के पास, जो सती गुणी होते हैं। किसके पास रहती है लक्ष्मी? रामायण कहती है कि जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, अधर्मशील पर जाय सुहाए। आप यदि धर्मशील हैं, धर्म की राह पर चलने वाले हैं, तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा आपके यहाँ। लक्ष्मी आपका दरवाजा खटखटाएगी, ये धर्मात्मा मुझको कहीं लगा दे। संतों के यहाँ कितनी लक्ष्मी रहती है? क्या संतों के यहाँ कोई जाता है क्या कि संत कोई सर्विस करते हैं? संत महात्मा उनका तो एक जो धर्म होता है उसकी राह पर चलते हैं, तो लक्ष्मी माता अनायास आती है। जिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पर जाय सुहाए। समुद्र किसी नदिया को नहीं कहता कि मेरे यहाँ आ जाओ, नदिया तो स्वयं समुद्र से मिलने जाती है। इसलिए धर्मशील बनो। तो भगवान कच्छप बन गए, और जब कच्छप बने तो मथानी के मथने के लिए देवता है एक तरफ दैत्य है। अब बाष्पी नाग को लपेटा, और उस नाग की जो एक तरफ फन है और एक तरफ पूंछ है। देवता कहते हम भी पूंछ तरफ पकड़ भी, दैत्य कहते हैं हम हमारे यहाँ कि हमें सांप खा ले, हम भी पूंछ पकड़ भी। अब कैसे मंथन हो? वो तो दोनों एक तरफ मथेंगे तब तो घूमेगी मथानी। अब दैत्यों ने कहा, देवताओं ने कहा भैया ऐसा करो, तुम मुख तरफ पकड़ लो, तुम्हें सबसे ज्यादा अमृत दिया जाएगा। दैत्य तो बड़े मस्त थे, उनने मुख तरफ पकड़ा दिया, पकड़ लिया उनने जोर से सर्प को। मथानी मथी, निकाल रहे थे क्या? अमृत। लेकिन क्या निकला था? जहर निकला सबसे। अब जब जहर निकलता है, हम कभी कभी समुद्र मंथन की जो कथा है बहुत मर्मज्ञ है। ये पूरी कथा हमारे जीवन में उतर रही है। यदि हम अच्छाई करते हैं तो बुराई पहले आती है। हम अमृत निकालना चाहते हैं लेकिन जहर पहले निकल आया। ऐसा होता है ना कि आप अच्छा काम करो तो बुराई का पहले आ जाए, और उस बुराई उस जहर को पीने के लिए भगवान शिव जैसी साधना होना चाहिए। जय श्री राम। भगवान शिव की जैसी तपस्या और भजन होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं पी सकते। तो सज्जनों, अमृत निकाल रहे थे, निकाल आया जहर। भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया। उसी समय भोलेनाथ आए हैं और भोलेनाथ के देवता भगत गए। सब भोलेनाथ के सामने देवता सब भगत गए, और जब देवता सब भगे तो ने कहा भैया ऐसा करो। भोलेनाथ तो भीतर घुसे थे। उसी समय भोलेनाथ जब भीतर घुसे थे तो सज्जनों क्या हुआ कि जरत सकल सुर वृंद
विषम गरल जी पान कर तेहि न भजस मत मंद हो कृपाल शंकर सरस जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जी पान कर अते ही न भजस